क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे फाइंड करें, अभी हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। देखिए दोस्तों, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर जो पहली लाइन है इसमें तो हम क्या लिखेंगे, आई कैफ, जे कैफ एंड के कैफ लिखेंगे। और स्पेशली दोस्तों, जिन विद्यार्थियों को डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना आता है उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है और उसके बावजूद भी उनको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ रहा है, तो मैं एकदम अच्छे से सिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनो। यहाँ पहले कौन लिखा हुआ है, ए वेक्टर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आई कैप के साथ कितना आ रहा है, जो संख्या देखिए 2 आ रहा है, इसको इसके नीचे लिखना है। यहाँ पे क्या आपको जे कैप दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब जे कैप के साथ क्या है, 0 है। जो भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। के कैप के साथ कोई बड़ी संख्या दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसके साथ आपका 1 है, तो हम क्या लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए। ये ध्यान रखें, पहले ए वेक्टर लिया है तो हम ए वेक्टर के लिए यहाँ पे लिखा। सपोज करो पहले हम बी वेक्टर लिखते हैं उसके बाद ए वेक्टर लिखते हैं, तो बी वेक्टर के लिए पहले लिखा जाता। ये ध्यान रखें। अब बाद में कौन आ रहा है, बी वेक्टर आ रहा है, तो क्या करें, अपने बी वेक्टर के लिए यहाँ पे लिखें आई कैप, जे कैप और के कैप, सब के साथ आपका क्या है, 1 1 1 है। अब देखिए दोस्तों, आपको समझ आए तो ठीक, नहीं तो इस तरीके को आप याद कर लो। याद कैसे करना है, आई कैप जे कैप के साथ माइनस का चिन्ह आएगा और के कैप के साथ आपका प्लस का चिन्ह आएगा। देखिए ध्यान से देख लो दोस्तों, इसके साथ प्लस का चिन्ह, इसके साथ ही प्लस का चिन्ह, बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, जैसे हम यहाँ पर आई कैप को लिया है, तो आई कैप कहाँ आ रहा है, इस पहली लाइन यानी पहली पंक्ति और पहले कॉलम में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको डिलीट कर देंगे। ओके, पीछे बचे हुए कौन है, ये बच गया, देखिए 0 1 1 1 बच गया। इनका देखिए ऐसे गुणा किया जाता है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 0 गुणा 1 यानी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इनका गुणा करना है, 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब इसके साथ भी बात करेंगे हम, तो चलिए इसके साथ बात करते हैं। अब जे कैप आपका कहाँ आ रहा है, ये रहा, इस जगह आ रहा है, और पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में आ रहा है, इनको डिलीट कर दिया। इनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। पीछे बचा कौन है आपके पास, 2 1 1 1 बचा। तो अब देखिए, यहाँ से पहले ऊपर से गुणा करना होता है, किसके साथ गुणा होगा, इसके साथ गुणा होगा, तो 2 गुणा 1 माइनस, या ऐसे समझ लो, इसका इसके साथ गुणा और फिर इसका गुणा करके माइनस करना होता है, माइनस इनका गुणा। पहले ऐसे ऐसे समझ लो कि ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है, 1 गुणा 1। अब दोस्तों किसकी बात करेंगे, अपना इसकी बात करेंगे, के कैप की। तो ये कहाँ आ रहा है, इस कॉलम और इस पंक्ति में आ रहा है, इनको डिलीट कर दिया। पीछे बचा कौन, ये बच गया, 2 1 0 1, इसका इसके साथ गुणा, 2 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 0। देखिए ऐसे दोबारा मैं बताना चाहूँगा, पहले ऊपर से नीचे मारा तीर, फिर नीचे से तीर ऊपर मारना है, और तीर कहाँ से शुरू होगा, यहाँ जो पहले रहेगा वहाँ से शुरू होगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब तो दोस्तों कुछ है ही नहीं, बस जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करना है, यानी जोड़ बाकी करना है। तो 0 गुणा
एक 0 हो गया, 1 गुणा 1 1 यानी 0 माइनस एक यानी क्या आ गया, माइनस आई कैप आ गया। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 1 1 यानी 2 माइनस 1 1, 1 गुणा जे यानी माइनस जे कैप आ गया। यहाँ बात कर लेते हैं 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 0 0 यानी 2 माइनस 0 2 यानी कितना आ गया, प्लस का 2 के कैप आ गया। और इसको हम एक नया वेक्टर दे देते हैं सी वेक्टर। ओके, तो इस तरीके से हमने अपना क्या फाइंड किया दोस्तों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड किया। अब यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी, धन्यवाद।